खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द करते हैं और आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी करते हुए मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदावन आप लोगों को तंदुरुस्त रखे और इसी तरह आप लोग खुदावन के हजूर में शाद रहें। और दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज़ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा कद्दूस मेहरबान आसमानी जलाली बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हम दो तारीफ के लायक है। और खुदा हमारी आज की इस सुबह की रियाजत जो हम तेरे नाम के वसीले से करते हैं और खुदा अपने दिन का आगाज़ जो तेरे पाक और जलील नाम के वसीले से करने को है, खुदा तू हमारे इस सारी रियाजत पर, हमारे खुदा इस सारी नशिस्त पर अपनी कबूलियत की निगाह कायम कर। खुदा यीशु के नाम में आमीन। हमद हो खुदावन की और उसी के नाम को इज्जत और जलाल। और दोस्तों आइए खुदावन के नाम को मुबारक कहें और अपने दिन का आगाज़ खुदावन के जलील और कदूस नाम के वसीले से करते हुए एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है, जलाल हो मेरी ज़िंदगी में तेरा जलाल हो। और क्वायर हमारे साथ मौजूद है और आइए मिलकर खुदावन की तारीफ़ करेंगे और क्वायर के साथ मिलकर खुदावन की प्रस्तिश और उसी की ताज़ीम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, खुदा की तारीफ करते हैं और इस खूबसूरत गीत के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और दोस्तों वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम की तिलावत को सुने और आज हमारे साथ मिसेस अनीता सलमान मौजूद हैं और आज हम मिसेस अनीता के वसीले से खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू भाई साहब। यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का मकाशफा, उसका 21वां बाब और उसकी 6ठी आयत। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं,
मैं अल्फ़ा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आब हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। आमीन। खुदाम के बुजुर्ग कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू नहायत कदूस और नहायत मुबारक है। खुदा ने अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को रास्ता कर और तेरा फजल हमारी ज़िंदगियों पर कायम रहे। खुदा यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की तारीफ करते हैं। दोस्तों, मुकाशफा की किताब के 21वें बाब की 6ठी आयत को अभी आपने सुना है और इंतहाई खूबसूरत आयत है कि जिसमें हम अल्फ़ा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा और एक ऐसे जलील और कद्दूस नाम को हम यहाँ पर इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। और जिस वक्त ये आयत मुबारक हम पढ़ते हैं तो इस आयत मुबारक से हमें ये बात पता लगती है कि हकीकत में तख्त से एक आवाज़ जारी होती है और वो आवाज़ जो जारी है, और याद रखिए कि जो तख्त पर बैठा है वो खुद को किस नाम से मुतारिफ करवाता है। वो खुद को अल्फ़ा और ओमेगा के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है। और अल्फ़ा और ओमेगा क्या है? अल्फ़ा और ओमेगा बहुत सारे लोग आप जानते भी होंगे और जो नहीं जानते, याद रखिए कि यूनानी हरूफ तहज्जी के पहला और आखिरी हर्फ जो है यानी अल्फ़ा और एंड वाला जो हर्फ है वो क्या है? ओमेगा। यानी जिसका मतलब क्या है हर्फ आम में कि इब्तदा और इंतहा। और यही वो खूबसूरत नाम है कि जब हम मुकाशफा की किताब के पहले बाब को देखें और उसकी 8वीं आयत को हम खुदा के बुजुर्ग कलाम में देखेंगे तो उसमें हमें दिखाई देता है कि पतमस के जजीरे का वो जलावतन कैदी जो उस वक्त वहां पर कैद है, जो जलावतनी की सजा भुगत रहा है, उस पर जब खुदावन यीशु मसीह अपना आप जाहिर करते हैं तो वहां पर क्या हरूफ के तहत वो गोया होते हैं। और जरा गौर कीजिएगा कि खुदा के बुजुर्ग कलाम में क्या बात तहरीर की गई है कि लिखा है कि खुदावन खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे दोस्तों, याद रखिए कि वो आवाज जो तख्त से आती है, इससे हमें पता क्या लगता है कि हकीकत में वो आवाज मसीह खुदावन की आवाज है। और मसीह खुदावन मुकद्दस यूहन्ना रसूल पर अपने आप को अल्फा और ओमेगा के नाम से मुतारिफ करवाते हैं। और यकीनन वो अल्फा और ओमेगा जो इब्तदा और इंतहा, जो मर गया था लेकिन अब जी उठा है, जो मौत और कब्र का फाते ठहरा है, और वो अल्फा और ओमेगा, वो इब्तदा और इंतहा जो भूखे और प्यासे, किसके? रास्तबाजी के भूखे और प्यासे को उस आबे हयात के चश्मे से पिलाने की कुदरत रखता है, जिसकी बाबत खुदा का कलाम हमें बार बार शहादत भी फराहम करता है। वो अल्फा और ओमेगा मुकद्दस यूहन्ना रसूल से हम कलाम है। और मेरे दोस्तों, आज जिस वक्त हम इस सारी सूरत हाल को देखते हैं तो वो खुदावन जो जलाल और कुदरत और हशमत और बुजुर्गी से मुज़य्यन है, वो बुजुर्ग खुदावन अपने आप को अल्फा और ओमेगा कहते हुए अपने शागिर्द पर एक नए तौर पर जाहिर करते हैं। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेशक जो वो कहता है वो पूरा करता है। जो बातें वो उसने कही उसके हक में वो क्या कहता है कि वो बातें पूरी हो गई। और यकीनन जो कुछ वो फरमाता है, हर एक उस बात को वर्ताए तहरीर में लाने के बाद उसको मुकम्मल करना, उसको पाया तकमील तक पहुंचाना, यह खुदावंद की शान और उसकी कुदरत है। और आज मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम खुदावंद के पाक कलाम पर गौर करते हैं और खुदाम के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो अगर हम मुकद्दस पौलुस रसूल के फिलिपियों की कलीसिया के नाम तहरीर किए गए खत के पहले बाब की 6ठी आयत को देखेंगे तो वहां पर भी हमें इसी बात को बयान करते हुए मुकद्दस पौलुस दिखाई देते हैं। और वो इस बात का बयान करते हैं कि जो कुछ मसीह खुदावंद फरमाते हैं उसे पूरा भी करते हैं, उसे पूरा करने की कुदरत और सलाहियत उनके अंदर मौजूद है। और आज जिस वक्त हम खुदावंद के बुजुर्ग कलाम के इस हिस्से को देखते हैं तो वो बुजुर्ग खुदावंद जिसके नूर से, जिसके जलाल से पूरी कायनात मुअत्तर है, वो अपने आप को अल्फा और ओमेगा के नाम से जाहिर करते हुए ये बात फरमाते हैं कि जो कुछ
बयान किया गया है, जो बातें हैं वो सब पूरी हो गई। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, और जब हम उस अल्फा और ओमेगा की शान के बारे में देखते हैं, उसकी बातों के पूरा होने और उन बातों को पाया तकमील तक पहुंचने की सिचुएशन पर पहुंचते हैं, तो याद रखिए। और खुदावंद क्या फरमाते हैं कि मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है ये कि खुदावंद वो अजीम खुदावंद जो कि आबे हयात के चश्मों के मालिक हैं, जो जिंदगियों को जारी करने की कुदरत रखते हैं। और अगर आप मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 4 बाब की 14वीं आयत को पढ़ेंगे, तो वहां पर उस हिस्से में तहरीर किया गया वो लाजवाल वाकया और वो खूबसूरत अल्फाज जो मसीह खुदावंद की ज़बान मुबारका से अदा हुए, वो यकीनन आपकी समातों से जब टकराते हैं तो आपको याद आ जाएंगे कि खुदावंद उस वक्त क्या फरमाते हैं। और वो खातून जो याकूब के कुएं पर खड़ी है, उसको खुदावंद क्या तसल्ली और इत्मीनान के अल्फाज अदा करते हैं। और खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, अगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कैसी खूबसूरत बात है। यानी जो उस आबे हयात के चश्मे से पिएगा जो मसीह खुदावंद से जारी होता है, तो याद रखिए कि वो शख्स ना सिर्फ अपने तौर पर अपनी प्यास बुझा सकेगा, अपनी रूहानी आसूदगी और अपनी रूहानी प्यास को बुझाएगा, बल्कि वो शख्स को खुदावंद ऐसा खूबसूरत बना देते हैं कि उससे पानी की नदियां यानी आबे हयात की नदियां, जिंदगी की नदियां उससे जारी कर देते हैं। खुदावंद की तारीफ और उसकी हम्द करते हैं कि ये एजाज, ये कुदरत, ये इस्तेकाक, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके खुदावंद के पास है। और मेरे दोस्तों, आज अपने दिन के आगाज में मैं आप सब लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या आज आप हकीकत में मसीह के उस शान अक़दस के वसीले से आसूदा होना चाहते हैं? क्या आज आप अपनी रूहानी प्यास को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पीकर बुझाना चाहते हैं? क्या आज आप सिर्फ अपनी प्यास ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगियों को जिंदगी के चश्मे में कन्वर्ट करना चाहते हैं? तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आबे हयात का चश्मा आपके लिए जारी है। और अगर हम खुदावंद के बुजुर्ग कलाम में देखें तो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 5वें बाब में बड़ी ही खूबसूरत जो बात तहरीर की गई, वो क्या है कि मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। बेशक मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 5वें बाब की 6ठी आयत पढ़कर देख लें। और आज वो अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, मेरा और आपका खुदावंद हम सबों को आसूदा और सैर करना चाहता है। वो हमारी जिस्मानी और रूहानी दोनों प्यास का इंतजाम करने को हमारे लिए मौजूद है। वो मुझे और आपको जिंदगी के चश्मों में कन्वर्ट करना चाहता है, ताकि वो जिंदगी जो हमने मसीह खुदावंद से हासिल की, उस जिंदगी को हम दूसरे लोगों तक बांटते और पहुंचाते चले जाएं। और अगर आप सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं, अगर आज आप सब लोग जिंदगी के चश्मे से पीना चाहते हैं, अगर आज आप सब लोग जिंदगी के चश्मे से आसूदा होना चाहते हैं, तो खुदावंद का फैज जारी है। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, उस फैज को समेट लें। आबे हयात सबको पिलाता है अल मसीह, तृष्णा लबों की प्यास बुझाता है अल मसीह। और आइए इस ख्याल के साथ, इस ईमान के साथ, कलाम के इस हिस्से के वसीले से खुदावंद आज हमें आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पीने का फजल अता फरमाए, क्योंकि वो चश्मा मेरे लिए, वो चश्मा आपके लिए जारी है। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम कादिर मुतलक मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदावंद इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद तू अपनी हिकमत और अपनी दनाई के उन चश्मों में भी हमें शामिल कर ले, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम अक़दस के इन गहरे भेदों पर गौर करें और खुदावंद इसको समझें और इस पर अमल करें और खुदावंद हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे। आमीन। और दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपके खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, और जाने से कबल आप सब लोगों से इस्तदा है कि ज़रूर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके साथ साथ डिवोशन को शेयर कीजिए, ताकि और भी बहुत सारी रूहें खुदा उनके पाक कलाम के इस बहते हुए चश्मे से सैराब हो सकें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।